बैक फ्रेंड्स। ITR 2 फाइल करने के लिए हम अब इनकम टैक्स के वेबसाइट पे आ चुके हैं एंड अब हम लॉगिन के पेज पर हैं। हमें आपको यूज़र आईडी पासवर्ड के साथ लॉगिन करना होगा। लॉगिन करते समय आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको बिल्कुल अपना सही आईडी और पासवर्ड यूज़ करना है एंड उसके बाद ही आप इसे लॉगिन कर पाएंगे। ये हमारा न्यू स्क्रीन है, न्यू पोर्टल है, न्यू पोर्टल का न्यू पेज है। तो आप इसमें आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं, इसमें नो अबाउट योर यूज़र आईडी दिया हुआ है कि आपकी यूज़र आईडी क्या क्या हो सकती है। इसे आप इन डिटेल पढ़ लीजिए बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट। अगर आप पहली बार नई वेबसाइट पर लॉगिन कर रहे हैं तो इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको आपकी आईडी क्या रखनी है और आपको कैसे प्रोसीड करना है। तो आप अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर लीजिए। अगर आप पहले भी लॉगिन कर चुके हैं तो आपको आईडी और पासवर्ड तो आपका पता ही होगा, और नहीं तो फिर आप इसको पढ़ लीजिए एंड फिर उसके बाद हम अपनी यूज़र आईडी डालेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे एंड फिर उसके बाद लॉगिन के लिए चेक बॉक्स पे मार्क करेंगे। चेक बॉक्स पे मार्क करने के बाद आईडी के अंदर हम अपने आईडी को एक्सेस कर पाएंगे अपने पोर्टल पे। तो एक वेलकम स्क्रीन आ जाएगा। वेलकम स्क्रीन आते ही आप देखेंगे वेलकम स्क्रीन में काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं एंड हमें इसमें क्या करना है वो हम जानते हैं। हमें यहाँ पर फटाफट से अपना ध्यान रखना है कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आप इस स्क्रीन से अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। प्रोफाइल अपडेट कर दीजिए। अगर आपका प्रोफाइल एक बार चेक करना अच्छा होता है, क्यों चेक करना अच्छा होता है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो आप एक बार अब हम सीधे फाइल रिटर्न पे जाएंगे, जो कि अब हमारा जो मेन पर्पस है ITR 2 फाइल करने का। हम इसमें अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे जो कि 21-22 है। तो राइट असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे हम ड्रॉप डाउन में से। उसके बाद हम सेलेक्ट फाइलिंग टाइप सेलेक्ट करेंगे। तो फाइलिंग टाइप ऑब्वियसली हम इसे ऑनलाइन ही फाइल करेंगे। अब हमें ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करते हुए आगे चलना है। कंटिन्यू करेंगे। सेलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग में हम ऑनलाइन है। ऑनलाइन ही मैं आपको बताऊंगी कि आपको ये कैसे भरना है, कैसे फाइल करना है एंड स्टार्ट न्यू फाइलिंग। तो इसमें इंडिविजुअल सेलेक्टेड है। अब हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ITR चूज़ करेंगे। ITR 2 फाइल कर रहे हैं हम। इस वीडियो में आपको मेरे साथ एंड तक बने रहना है एंड फिर उसके बाद हम इसे प्रोसीड करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं। 3 स्टेप्स में वैलिडेट योर रिटर्न, फिर उसके बाद कंफर्म योर रिटर्न समरी एंड तीसरा स्टेप फाइनल स्टेप। तो अब हम इसमें ये क्वेश्चंस कुछ आंसर करने होते हैं। इन क्वेश्चंस को आंसर करने से एक एडवांटेज ये रहता है कि हमें कौन से ऑप्शंस हमारे लिए अवेलेबल रखने हैं ये देखेंगे। सो टैक्सेबल इनकम वाला ऑप्शन है या आप जो न्यू प्रोवाइज़ो में लेना चाहते हैं वो है। ये आप यहाँ पे इस वाली चीज़ को, इस वाली स्क्रीन को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए एंड जो भी एप्लीकेबल ऑप्शन आपके लिए आता है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। मैं इसमें अदर्स पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करूँगी एंड आगे बढ़ूँगी। ये सारे स्टेप्स आपको परफॉर्म करने हैं, मैंडेटरी हैं। अब जब हम ITR 2 की बात कर रहे हैं तो ITR 2 में बहुत सारे शेड्यूल्स होते हैं। इन सारे शेड्यूल्स को आपको भरना होता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपकी जो इनकम है वो कौन से हेड्स में आ रही है, बस उन्हीं हेड्स के शेड्यूल को आप चेक मार्क कीजिएगा। चेक मार्क उन्हीं स्केड्यूल्स को कीजिए जिससे आपकी इनकम आ रही है। इससे बेनिफिट ये होगा कि आप जब आगे आप नेविगेट करेंगे तो आपको वही स्केड्यूल्स भरने को आएंगे जो आपके लिए एप्लीकेबल है। तो सैलरी मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं था, मैंने हटा दिया। ये शेड्यूल 112A भी मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है तो मैं इसे भी हटा दूँगी एंड 115 AD भी मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, मैं इसे भी हटा दूँगी। तो आप एक बार ये सारे शेड्यूल्स को देख लीजिए। आप अपने पेपर्स को, डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल हैंडी रखिएगा, रेडी रखिएगा सो दैट आपको आइडिया हो कि आपको कौन से हेड में इनकम डिराइव हुई है जिसे आपको अपने ITR में भरना है। अब आपने क्योंकि ITR चूज़ कर लिया है, ITR 2 है, तो आप जानते ही होंगे कि इसमें प्रॉफिट्स एंड गेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं आएगा एंड जो ITR 1 भरने के लिए एलिजिबल हैं वो ITR 2 नहीं भरेंगे। एक यही डिफरेंस है ITR 1 और 2 के फाइलर्स में।
बाकी कुछ खास मेजर अंतर नहीं है। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे। ये डिस्क्लेमर पढ़ लेंगे, डिस्क्लेमर पढ़ के इसको अच्छे से फिर कंटिन्यू करेंगे। आप ध्यान रखिए, आपको सिर्फ वही हेड्स सेलेक्ट करने हैं इसमें, इस वाले स्क्रीन पे, प्रीवियस स्क्रीन पे जो मैंने आपको बताया, जो आपके लिए एप्लीकेबल है। नाउ प्रोसीड टू स्केड्यूल क्वेश्चंस में हम जाएंगे, इसे हम कंटिन्यू करेंगे। स्किप भी कर सकते हैं क्वेश्चंस, बट आई डोंट एडवाइज दैट यू स्किप, आप कंटिन्यू कीजिए ये, क्योंकि आगे जो ये इन्फॉर्मेशन है ये बहुत बढ़िया वाली इन्फॉर्मेशन है। आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजीम 115 BAC? आप अगर न्यू टैक्स रेजीम में जाना चाहते हैं तो ही आप यस कीजिएगा, नहीं तो फिर आप नो कीजिएगा, क्योंकि आप न्यू टैक्स रेजीम में जाएंगे तो बहुत सारे एग्जेम्पशंस हैं जिनसे आपको हाथ धोना पड़ सकता है। वो मैंने इसका एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो देख लीजिए। इस स्क्रीन पे आप देख लीजिए कि आपके लिए कौन सी कॉलम्स एप्लीकेबल है। येस नो सेलेक्ट करना है आपको, एंड फिर उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो स्केड्यूल क्वेश्चंस में हमारा 1-2 हो चुका है, तीसरा हम रिडक्शन पे आ गए हैं। इसमें भी आपको क्वेश्चंस को पढ़ के उसके प्रॉपर आंसर्स देने हैं, एंड इन आंसर्स को देके आपको फिर से कंटिन्यू करना है। स्किप क्वेश्चंस नहीं कीजिएगा। आई विल स्ट्रांगली एडवाइस कि आप ये सारी की सारी चीज़ों को प्रॉपरली आंसर कीजिए, इन अ हेल्दी स्पिरिट आप इसको लीजिए। अब हम आ गए हैं स्केड्यूल्स की समरी पे। तो अब हमने जो जो स्केड्यूल्स वहाँ सेलेक्ट किए थे वो सब आपको यहाँ दिखेंगे। अब हम चलते हैं इसकी फिलिंग पर। मैं आपको क्विकली इसे कैसे फिल करना है वो बताऊँगी। आपको अपने सारे के सारे इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स, इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट्स, वो सारे आपको बिल्कुल हैंडी रखने हैं अपने पास। पहला पार्ट ए पर अब हम हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन में आपको आपकी ये डिटेल्स जो है वो फिल इन करनी होगी। कंफर्म कीजिए, एक बार चेक कर लीजिए ये आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, एंड फिर उसके बाद आप इसको कंफर्म करके कंटिन्यू कीजिए। ये सारी स्क्रीन्स, क्योंकि हम पहली बार ऑनलाइन न्यू पोर्टल पर फाइल कर रहे हैं, ऑनलाइन बहुत सिंपल होता है फाइल करना, तो मैं ये सारी चीज़ें आपके लिए सेलेक्ट करके आपको बता रही हूँ। हम कोई भी चीज़ इसमें स्किप नहीं कर रहे हैं, सो दैट आपको एक आइडिया आ जाए कि कितनी ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन इन्होंने मांगी है। एंड इसमें ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये जो क्वेश्चंस इससे आपका रेजिडेंशियल स्टेटस और आप डायरेक्टरशिप जो इन्फॉर्मेशन जो दी जाती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इसमें येस कीजिएगा, सो दैट अगर आप रॉन्ग ITR भर रहे हैं, अगर आप ये क्वेश्चंस को प्रॉपरली आंसर करते हैं और अगर आप ITR 2 के लिए इन क्वेश्चंस को एलिजिबल नहीं होते हैं, देन आपको उसमें एरर आएगा। तो आपको ये क्वेश्चंस का आंसर देने से एक बेनिफिट ये होगा कि आप अपना सही ITR चूज़ कर पाएंगे। रॉन्ग ITR अगर चूज़ किया भी है तो भी नॉट अ प्रॉब्लम, आप सही ITR चूज़ कर पाएंगे। तो अब मैं बैंक डिटेल्स और फाइलिंग स्टेटस और अपनी ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, पार्ट ए में जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, तो अब हम ये जनरल इन्फॉर्मेशन फिल इन कर रहे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को पढ़ना है, क्योंकि ये आपकी इन्फॉर्मेशन है, जनरल इन्फॉर्मेशन है, आपके बारे में, आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड आपकी बाकी की चीज़ों के बारे में पूछा है। एंड फिर उसके बाद हम इस पर कंफर्म करके इसे आगे बढ़ेंगे। ये जो एरर आ रही है, इस एरर को भी आप रिमूव कर दीजिए, एंड अब ध्यान से पढ़िएगा कि आपकी कौन सी एरर वो आपको ले रहा है। एरर रिमूव करते हुए चलना बहुत ज़रूरी है, सो दैट हम आगे जाके बिल्कुल हेसल फ्री फाइलिंग कर सकें। ये ऑनलाइन इतना बढ़िया, आप मेरे साथ चलते चलिए, ऑनलाइन इतना बढ़िया चीज़ है कि आप इसमें फ़िगर्स फिल इन करेंगे एंड इतना क्विकली आपका ये सब कुछ कैलकुलेट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका ITR कब फाइल हो गया। सो अब मैंने यहाँ पे अपनी एरर रिमूव कर दी है। हम पढ़ के चलेंगे अच्छे से, बहुत यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट है ये। उसके बाद स्केड्यूल्स की समरी पे अब हम आ गए हैं। पार्ट ए की जनरल इन्फॉर्मेशन पे आप देखेंगे यहाँ सबमिटेड का ऑप्शन आ चुका है। अब हमारे सेकेंड वाले पार्ट पे जा रहे हैं, जो कि स्केड्यूल्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाला स्केड्यूल जो ओपन होगा वो हम इसमें बहुत आराम से इसकी डिटेल्स को फिल इन करेंगे। तो ग्रॉस इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट नॉर्मल एप्लीकेबल रेट्स है ये, एंड इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट्स है। आप इसमें अपना ऑप्शन चूज़ कीजिए, जो इस ऑप्शन में आप आते हैं। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 57 है, तो आप इसमें अपने ऑप्शंस को डाल दीजिए, जो भी रेलेवेंट टैब में आपका ये आ रहा है। तो मैं अब आप इसमें नेचर ऑफ इनकम में सेलेक्ट कर लूँगी,
एंड मैं अपनी इसमें इनकम डाल दूँगी, ग्रॉस डालूँगी इसमें। ये फिगर्स आपको अपने पेपर्स, इसीलिए आप मेरा एक वीडियो देख लीजिए जिसमें पेपर्स कौन से आपको हैंडी रखने हैं, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो आप अपनी ये डॉक्यूमेंट्स को हैंडी रखिएगा सो दैट आप उसमें से फिगर्स बहुत ईजीली डाल पाएँ। या अगर आपने अपना खुद का पर्सनल इनकम एक्सपेंडिचर या P&L अकाउंट या कैपिटल अकाउंट आपने ड्रॉ करके रखा है, इनकम जहाँ से आपने जिसके बेसिस पे निकाली है, तो वहाँ से ये फिगर्स आप बहुत इजीली पिकअप कर सकते हैं एंड आप इसमें ये फिगर्स को फिल इन कर लीजिए। ऑनलाइन भर रहे हैं हम इस फॉर्म को इनकम टैक्स के पोर्टल पे, तो इसीलिए डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सामने रखिएगा। फटाफट 15 मिनट में आप इस ITR को भर पाएंगे। तो मैंने ये डिटेल्स डाल दी हैं, इसके बाद मैं ऐड कर दूँगी एंड मैंने अपने ऑप्शंस चूज़ कर लिए हैं। इसमें आप देखेंगे कितने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। जो ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल हो आप उसी को फिल कीजिएगा। हर ऑप्शन को आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ज़ीरो ही डालें। ऑटो पॉपुलेटेड है, इट्स अ वेरी स्मार्ट फॉर्म। इस स्मार्ट फॉर्म को आप स्मार्टली ही फिल कीजिएगा। कहीं भी फिगर्स डालने की कोशिश नहीं कीजिएगा। जहाँ पे एप्लीकेबल फ़िगर्स डालनी है बस वहीं पे आप उन फिगर्स को की इन कीजिए। सो आप देख रहे हैं मैं कितने इत्मीनान से इस ITR को भर रही हूँ, सो दैट आई डोंट मेक एनी मिस्टेक्स। बिकॉज़ अगर मैं इस लेवल पे मिस्टेक करूँगी जब बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलिंग होती है, तो मेरा बाद में जब टोटल टैक्सेबल इनकम कंप्यूट होगा, जो कि मैं आपको आगे वाली स्क्रीन में बताऊँगी, तो उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि फिर वो वैलिडेट नहीं होने देगा आपके ITR को। सो यहाँ पे आप बहुत केयरफुली इसको फिल इन कीजिए। मैं इसमें अपनी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट्स मेरी कोई नहीं है। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 57 भी कोई नहीं है। सो अब मैं अपनी स्क्रीन से आगे मूव हो रही हूँ। नाउ आई हैव माई टोटल नेट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चार्जेबल एट नॉर्मल एप्लीकेबल रेट्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब मेरी टोटल इनकम आ गई है नीचे। इनकम फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस मेरे पास है नहीं, तो मैंने इसको ज़ीरो रखा हुआ है। एंड ऐसे करके मैं अब अपने स्क्रीन पर अपने इस वाले शेड्यूल को मैंने पूरा भर लिया है। तो अब मैं इसको चेक करती हुई आगे चलूँगी। ध्यान रखना है फिगर्स के साथ हमको कोई भी वो नहीं रखना है। बहुत टू द पॉइंट फिगर्स डालिए। एक ही कॉलम में फिगर्स डाल पाए बहुत अच्छी बात है। तो अब मैंने इसको दोबारा से एक बार देख भी लिया अच्छे से। अब मैं इसे कंफर्म पे क्लिक करूँगी। प्रॉपर अब हम देख लेते हैं कि मेरा इनकम उतना ही आ रहा है जितना स्क्रीन पे दिख रहा है। एक बार इसे वेरीफाई कर लीजिए एंड फिर उसके बाद हम इसे कंफर्म पे क्लिक करके आगे चलेंगे। मैं एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ। चेक करना बहुत ज़रूरी है। सेम टाइम पे आप सारी चीज़ों को चेक करते हुए चलिए एंड हमें ये फिगर्स चार्जेबल एट स्पेशल रेट्स, नॉर्मल रेट्स, इसका हमें ध्यान रखना है। विनिंग फ्रॉम रेस हॉर्सेस, ओनिंग रेस हॉर्सेस भी अगर आप कर रहे हैं, अगर आपका ऐसा कोई शौक़ है या कोई आपकी ऐसी इनकम आ रही है, तो आपको इसे बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब मैं इसे कंफर्म पे क्लिक करूँगी। मैं इसको बहुत अच्छे से देख चुकी हूँ एंड अब हम जाएंगे हमारी नेक्स्ट स्क्रीन पे। सो अब मेरी स्केड्यूल्स की समरी में एक सबमिटेड हो गया है। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाला भी अब देखेंगे सबमिटेड दिख रहा है। अब मैं तीसरे शेड्यूल पे आ रही हूँ जो कि हमारा पेंडिंग है भरने के लिए, पर वो शेड्यूल मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो मैं सीधे टोटल टैक्सेबल इनकम यानी कि पार्ट 2 पे जाऊँगी। डिडक्शंस अगर मुझे चाहिए तो मैं डिडक्शंस क्लेम करूँगी। तो मेरे जो स्केड्यूल्स मेरे लिए एप्लीकेबल हैं ये सब मुझे भरने होंगे। सो मुझे केयरफुली इन चीज़ों को फिल इन करना है क्योंकि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे मैं अपना ITR फिल इन कर पाऊँगी। सो आई एम मूविंग टू माई नेक्स्ट पॉइंट जिसमें मैं अपनी टोटल टैक्सेबल इनकम को कंप्यूट कर। तब मैं शेड्यूल्स देख रही हूँ, ये सब मेरे लिए एप्लीकेबल है नहीं है, बिकॉज़ अब मैं चैप्टर 6 से के भी डिडक्शंस क्लेम नहीं कर रही हूँ। सो मैं पार्ट B पे सीधे पहुँचूँगी एंड अपनी टोटल टैक्सेबल इनकम को चेक करूँगी। ऑटो पॉपुलेटेड है, इसमें हमको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ चेक करना होता है। इसीलिए मैंने कहा था कि जब आप फिगर्स डालो तो बहुत ध्यान से ऊपर नीचे 2 बार 3 बार 4 बार एरर रिमूव होने के बाद हमारा ये जो फॉर्म है ये बिल्कुल रेडी टू अपलोड हो जाएगा।
सबमिट पे आपको अब क्लिक मैं करना यहाँ है पर एंड फिर उसके बाद आपके अपनी पास जो OTP basic आएगा। information उस है, फिर OTP से को आप yes, जैसे ही no, एंटर इसको करेंगे check आपका करूँगी। जो ITR है इसमें कुछ भी गलती सक्सेसफुली हुआ है अपलोड तो हो जाएगा चेक मार्क ऑनलाइन हटा पोर्टल दूंगी, पे। यस को नो कर तो दूंगी, बस नो को आपको यस यही कर करना दूंगी। है, जल्द से जल्द आप अपना आप ITR इसको फाइल कर ध्यान में लीजिए। रखिएगा अपने एक्सपीरियंसेस कि हमारे आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ चैनल के पे ही ज़रूर करना शेयर है, कीजिएगा। बिना पढ़े कोई आप इसको प्रॉब्लम हो, बिल्कुल भी कोई मत यस नो इश्यूज़ हो कीजिएगा। तो आप मुझे ज़रूर लिखिएगा, वी विल तो बी वेरी मैंने हैप्पी टू इसमें सॉर्ट इट आउट। तो अगर अभी तक आपने इन्फॉर्मेशन चैनल को देख ली है, सब्सक्राइब नहीं यस किया है करते तो ही क्या प्लीज़ कर होता है, दीजिए। नो करते ही एंड क्या मेरे होता साथ है, यू हैव एंड टू बी तक वेरी बने रहने केयरफुल के लिए आपका बहुत एंड बहुत अपना धन्यवाद। प्रॉपर अपना डिसीजन ITR लीजिए अपलोड कि कर आपको दीजिए। इन यस द पे मीन क्लिक टाइम मैं करना भी है अपनी या नो क्वेरीज पे हटा क्लिक दूँ करना है। एंड उसके आप बाद अपने एक्सपीरियंसेस मैंने हमारे डिसीजन ले साथ लिया शेयर है, अब कीजिएगा। मैं तो मिलते हैं रिव्यू अपने करूँगी नेक्स्ट वीडियो अपना में, तब तक ITR। टेक केयर, बाय बाय। अब ITR एंड प्रूव अपना ITR करते ऑनलाइन समय आप ज़रूर फाइल देखिए इतनी कीजिएगा ब्यूटीफुल बिफोर द सा टाइम स्क्रीन गोज ओपन आउट होता ऑफ है हैंड। जिसमें आपने जो अभी तक इन्फॉर्मेशन सबमिट की है, अभी तक जो भरी है, जो मैं आपसे बार बार कह रही थी कि आप चेक कीजिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, अब वो एरर रिमूव इन्फॉर्मेशन होते ही यस फिर नो हम क्वेश्चन आंसर्स जो आपने हमारा ये आंसर किए हैं रिटर्न वो सब ITR जो इसमें है जो पॉपुलेट हो चुके हैं। हम वैलिडेशन अब कर हमारा रहे हैं, बहुत ही इसकी एरर कंप्लीटेड रिमूव होते ही ITR, बिल्कुल भरा हुआ ये ITR हमारी वैलिडेट हो आंखों के जाएगा सामने है। सक्सेसफुली एंड सबमिट। इस ITR को हम ऊपर से नीचे तक एक बार फिर से रीड करेंगे। ऑनलाइन में एक ये चीज़ ज़रूर होती है कि आप कोई भी चीज़ को उसी समय फुल एंड फाइनल कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आपने अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ है आपको इन्फॉर्मेशन एंटर किए हुए, एंड अब आप अपना ये पूरा का पूरा जो ITR है उसको आंखों के सामने देख पा रहे हो, भरा हुआ वो भी। ये है टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट। एंड आप देखिए मैंने ये सारे जो येस नो जो भी पहले किए थे वो सब मुझे इसमें दिख रहे हैं। तो बस अब मैं इसको नेक्स्ट क्लिक करूँगी सो दैट अब मैं अपने तीसरे वाले ऑप्शन पे आ जाऊँगी, प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न। तो अब मैं प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करूँगी। उसके पहले मैं अपना जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन का इन्फॉर्मेशन है, अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन उसे फिल इन करूँगी एंड ये भी ऑटो फिल होता है, वहाँ से आ जाता है एंड प्रोसीड टू वैलिडेशन। अब हमने सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी है, कोई इन्फॉर्मेशन का इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है, तो वैलिडेशन पे अब हम प्रोसीड कर चुके हैं। तो वैलिडेशन करते ही मेरे पास ये 2 एरर्स आ गए हैं। 2 एरर्स में एक तो मुझे जो एरर आ रही है वो है मुझे अपना इनवैलिड जो है प्रोफाइल में इनवैलिड STD कोड आ रहा है। इस कोड को मैं एडिट करूँगी एंड एडिट करने के बाद मैं अपना ये ITR सबमिट कर दूँगी। वैलिडेशन एरर्स हट जाएंगे। सबमिट के बटन पे क्लिक करूँगी, OTP जनरेट होगा एंड OTP डालते ही मेरा ITR सबमिट हो जाएगा एंड सक्सेसफुल ITR का मैसेज आ जाएगा। तो वो तो मैं अब कर ही लूँगी, आपको मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया है। लास्ट पार्ट सिर्फ अपलोडिंग का है, क्लिक करने के अपलोड करने का है। तो बस मैं अपनी इस वाली एरर को निकालते ही अपने ITR को क्लिक एंड क्लिक करके इसे सबमिट कर दूँगी। तो आप भी ऐसे ही सबमिट कीजिएगा। कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। सक्सेसफुली आपने फ़ाइल किया है तो भी आप मुझे अपने एक्सपीरियंस को ज़रूर बताइएगा। एंड आपसे इस वीडियो को लाने का एक छोटा एंड स्वीट रखने का एक आइडिया भी यही था कि आप इसे बहुत इजीली अपना ITR फाइल कर सके। कोई क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर लिखिएगा। तो आप इसको ज़रूर कीजिएगा, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिएगा सारे के सारे एंड इसे बहुत इजीली फाइल कीजिएगा। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए एंड फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी ITR को फाइल कर लीजिए एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। तो मिलते हैं अपने फिर नेक्स्ट वीडियो में।